हेलो स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ कर रहे सी लैसन इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੈੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਨੋਡ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ, राइट साइड ते कैथोड लिखीदा है ते विचकार सॉल्ट ब्रिज। जिहड़ियां दो लाइन्स ने ये सॉल्ट ब्रिज दसदियां। इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच आपां कीता सीगा कि जिहड़ा एनोड है वो नैगेटिव हुंदा है, जिहड़ा कैथोड है वो पॉजिटिव हुंदा है। एनोड ते ऑक्सीडेशन हुंदी है, कैथोड ते रिडक्शन। ये तुसीं इस तरह भी याद रख सकदे हो कि ए सी नालों पहला आउंदा है, इस करके तुसी एनोड पहला लिखना है, कैथोड बाद विच। नैगेटिव पॉजिटिव दे विच एन पी नालों पहला आउंदा है अल्फाबेटिकली, इस करके तुसी नैगेटिव लिखना है फिर पॉजिटिव लिखना है। ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन दे विच भी ओ आर नालों पहला आउंदा है, इस करके ऑक्सीडेशन पहला लिखना है, रिडक्शन बाद विच लिखना है। इस रूल के अधीन जे असीं इलैक्ट्रोकैमिकल सैल ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਨੋਡ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Zn2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ZnSO4 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 1 ਮੋਲਰ ਲਈ ਸੀ। ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੌਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੈਥੋਡ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਾਪਰ Cu2 positive ब्रैकेट विच 1 मोलर ऑब्लिक Cu। ये हुई कि इलैक्ट्रोकैमिकल सैल नूं असीं किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस तो अगला टॉपिक है इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। मान लो तुहाडे कोले कोई मैटल है, वो जिहड़ा मैटल है तुसीं उसे दे ही आयन्स दे सोल्यूशन दे विच डिप कीता होया, जिवें जिंक ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਾਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਲ n ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स लूज कर देवे ते Mn पॉजिटिव बन जाए। जदों भी ऑक्सीडेशन हुंदी है ते Mn पॉजिटिव सोल्यूशन में चला जाता है, इलैक्ट्रॉन्स इलैक्ट्रोड ते रह जाते हैं, इलैक्ट्रोड हो जाता है नैगेटिवली चार्ज, सोल्यूशन हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। जदों एक नैगेटिव हो जाए दूजा पॉजिटिव हो जाए तो उन्हां दे विच पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैबलिश हो जाता है। वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਟਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਟਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, Mn ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ n ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिहड़ा इलैक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, फिर एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, उन दे विचकार पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैबलिश हो जाएगा। वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा एस्टैबलिश हुंदा है मैटल ते ओदे आयन्स दे विचकार जदों कि मैटल दी रिडक्शन हो रही होवे उसनूं असीं कहीदा है रिडक्शन पोटेंशियल। इस करके इलैक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह दा हुंदा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ते रिडक्शन पोटेंशियल। जिहड़ा नेक्स्ट टॉपिक ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ SHE ਵੀ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जिस नूं कि असीं प्लैटिनम मैटल दे नाल कोट कीता हुंदा है। जिवें आपां इत्थे दिखाया आ प्लैटिनम दी तार है
इसनूं सील किया गया है। आ उत्थे थल्ले एक फॉइल लगी है या पत्ती लगी है जिसनूं कि असीं प्लैटिनम नाल कोट किया है। हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रैशर ते लगातार इहदे विचों दी बबल कीती जाती है ते इहदा सारा सैटअप है ये 1 मोलर HCl सोल्यूशन दे विच डिप कीता हुंदा है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड दी कंस्ट्रक्शन है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड दे विच एक खासियत होर हुंदी है कि वो कैथोड दा काम भी कर सकता है ते एनोड दा काम भी कर सकता है। जदों वो कैथोड वजों काम करता है या एनोड वजों काम करता है, सपोज वो एनोड वजों काम करता है, जदों एनोड वजों काम करूंगा उस पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। H2 changes to 2H positive plus 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, हाइड्रोजन दी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जदों वो कैथोड दा काम करता है उदों उत्थे रिडक्शन हो जाएगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2H positive plus 2 इलेक्ट्रॉन्स changes to H2। जिहड़ी एक होर खास गल तुसीं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड बारे याद रखनी है वो ये है कि उहदा जिहड़ा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल हुंदा है वो 0 हुंदा है। एक गल सोचण वाली है कि जिहड़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड है साडे किस काम आउंदा है। जिहड़े बाकी मैटल्स हुंदे आ जिवें जिंक, कॉपर, जे उन्हां दा असीं इलैक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना होवे तां असीं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड दी मदद दे नाल कर सकते हैं। उस तो पहला तुसीं यह फॉर्मूला याद रखना है कि मान लो किसी भी सैल दा असीं EMF पता करना चाहते हैं, E0 सैल, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी कि ਜਿਹੜਾ कैथोड ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ एनोड ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਲ ਦਾ EMF ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड साडी मदद करता है कि ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल सपोज ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ इलैक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना, फिर असीं की करीदा है कि जिहड़ी जिंक है उहनूं बना देईदा है एनोड ते कैथोड दी जगह ते असीं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड लगा देईदा, जिवें असीं इत्थे दिखाया। हुण जे इस सैल नूं रिप्रेजेंट करिए तां इत्थे एनोड है जिंक, वो लिखिया जाऊगा Zn/Zn2 पॉजिटिव, ब्रैकेट दे विच कॉन्सनट्रेशन, विचकार सॉल्ट ब्रिज। कैथोड असीं बनाया है हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड, इस करके H पॉजिटिव 1 मोलर ऑब्लिक H2 ये लिखिया जाऊगा। जदों असीं इत्थे प्लग दे विच चाबी पा दिंदे आ ते उस टाइम फिर की हुंदा है कि जिहड़ा वोल्टमीटर है ये रीडिंग शो करता है 0.76 वोल्ट। वही फार्मूला E0 सैल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, जिहड़ी वोल्टमीटर दी रीडिंग हुई वो 0 E0 सैल होया 0.76 वोल्ट। कैथोड असीं इत्थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड बनाया है, इस करके ओदी वैल्यू 0। एनोड दा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल असीं पता करना है, वो असीं लिख दांगे E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। इत्थे जे असीं वैल्यू सॉल्व करांगे E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn दी वो आऊगी माइनस 0.76 वोल्ट। इसका मतलब होया कि जिहड़ी जिंक है ओदा जिहड़ा रिडक्शन पोटेंशियल है वो हैगा माइनस 0.76 वोल्ट। ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है। मान लो असी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता करना होवे, असी साइन उल्टा दांगे, वो बन जाएगा प्लस का 0.76 वोल्ट। पर इस लेसन में जिन्ने भी न्यूमेरिकल्स है सारे में असी हमेशा ही रिडक्शन पोटेंशियल यूज करीदा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं यूज करीदा। सपोज असी जिंक की बजाय कॉपर का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल लभना होवे, फिर असी की करांगे कॉपर दा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड दे नाल एक सैल एस्टैब्लिश कर लांगे जिहदे विच कि जिहड़ा कॉपर है वो कैथोड होवे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड एनोड होवे। जदों कनेक्शंस पूरे कर दिते जांदे आ तां जिहड़ा वोल्टमीटर है ये रीडिंग शो करदा है 0.34 वोल्ट। वही E0 सैल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 सैल जिहड़ी वोल्टमीटर दी रीडिंग है 0.34 वोल्ट, E0 कैथोड जिहड़ा असीं पता करना है Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu ते E0 एनोड हैगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड जो कि हो जाएगा 0। जैसे इथों वैल्यू लभीए E0 Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu दी वैल्यू होगी 0.34 वोल्ट।
इस तो ये सिद्ध होया कि जिहड़ा कॉपर है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.34 ਵੋਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ PDF ਮੈਂ ਭੇਜੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।